आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं ये हमारा ध्रुव है। वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी ग्लोबीय मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी ग्लोबीय मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। ये हमारी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं इनकी जो दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 180 होती है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, इसके 3 नाम हैं। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी ग्लोबीय मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी जो दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। जो पृथ्वी के जो उत्तर से दक्षिण के जो बीचों बीच है, इसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखा कितनी होती है? 360 होती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं ये समांतर एक दूसरे पर होती हैं और ये आपके देशांतर रेखाओं को 90 एंगल पे काटती हैं। अक्षांश रेखाएं जो किसी ग्लोब या मानचित्र पर, ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। इनके बीच में जो अंतराल है वो समान होता है, समांतर होता है अंतराल। इसमें जो 90 डिग्री है वो एक रेखा नहीं होकर एक पॉइंट होता है, ध्रुव होता है। उत्तर में 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री है इसको कर्क रेखा बोलते हैं, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उसे मकर रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, बीच वाली जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी तरह से इसमें 0, 23.5, 66.5 और यहाँ पर 90। दक्षिण में 0, 23.5, 66.5 और ये जो उत्तर से दक्षिण की जो देशांतर रेखाएं हैं, इसका जो पूरा भाग है, ये वाला, ये पूरा भाग है, ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। जैसे हम बात करें ये उत्तर और ये दक्षिण, हम बात करें तो ये पूरी भाग है, ये पूरा भाग पूर्व वाला, ये वाला, ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और जिसके पश्चिम का भाग है ये कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा हिस्सा, गोले का आधा भाग। तो ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। यानी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और इसके पश्चिमी का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। हम बात करें उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है। तो जो आपकी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। अब
ये इसके उत्तर वाला भाग है, ये वाला भाग ये कहलाएगा सारा उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम कहने का मतलब है हमें कहे उत्तरी गोलार्ध को कहे तो हमें भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो तो हम भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग की बात करते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन कई बार होता है उसमें आता है कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जैसे कि ये इसमें हमने बना दिया, ये आपको देशांतर के सूची देंगे, तो उत्तरी पूर्वी, तो ये तो उत्तरी गोलार्ध और इसका पूर्वी गोलार्ध, तो ये वाला उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये वाला दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये वाला जो भाग है ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये वाला भाग ये उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अगर हमें कहे कि उत्तरी पूरी गोलार्ध कौन सा है तो हम भूमध्य रेखा के उत्तर की बात करेंगे और देशांतर के पूरी भाग की बात करेंगे, हम इस बात की बात करेंगे। तो ये हमें अच्छे समझ में आना चाहिए कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वे काल्पनिक रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर है ना पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। इनकी जो संख्या है वो 180 है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, है ना, वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी जो संख्या है वो 360 होती है। इस तरह से इनकी आकृति होती है। ये देशांतर रेखाएं सारी। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा, यहाँ पर तो इनके जो बीच का अंतराल है ये सबसे ज्यादा चौड़ी होती है देशांतर रेखाएं, लेकिन जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो जो देशांतर रेखाओं के जो दो देशांतरों के जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है, और 90 डिग्री जो देशांतर है उसके ऊपर कम होकर वो आपकी बिंदु के रूप में हो जाती है, यानी सारी देशांतर रेखाएं हैं आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर मिल जाती है। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दो देशांतर रेखाओं की भूमध्य रेखा पर, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे या दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और ये आपके एक पॉइंट के रूप में हो जाएगा, बिंदु के रूप में। हम अक्षांश रेखाएं की बात करें, अक्षांश रेखाओं दो अक्षांश रेखाओं एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के से, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, लेकिन जो देशांतर अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा सर्वाधिक लंबी होती है, और जो अन्य अक्षांश रेखाएं हैं वो उनकी लंबाई कम होती जाती है। इसकी लंबाई 0 से कम होगी, 23.5 की लंबाई, 66.5 की लंबाई और भी कम हो गई, और यहाँ 90 डिग्री एक बिंदु के रूप में रह जाता है। तो किसी भी मानचित्र को पढ़ने के लिए, भूगोल विषय को पढ़ने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या 360 होती है, कुल संख्या कितनी होती है 360, यानी कि ये बीच वाला हिस्सा 0 डिग्री देशांतर हो गया, इसके 180 इधर और 180 इधर, 180 इधर और 180 इधर, 180 इधर पश्चिमी पूर्वी को दे है ना, और 180 इधर पश्चिमी, लेकिन जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो दो रेखा न होकर एक रेखा ही है, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, बिल्कुल गोल, कि जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये 0 डिग्री रेखा है, उसका ये पीछे वाला आगे ये ऐसे मिली हुई है। तो हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो दोनों एक ही होती है,
और इन देशांतर रेखाओं को समय रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि देशांतर रेखाएं समय की गणना करने के लिए प्रयुक्त होती है। इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड पैरेलल भी कहा जाता है। तो हमने ये देखा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आपके एक अक्षांश देशांतर रेखा समझ में आ गई, उत्तरी गोलार्ध समझ में आ गया, दक्षिणी गोलार्ध आ गया, पूर्वी गोलार्ध समझ में आ गया, ये आपके पश्चिमी गोलार्ध समझ में आ गया। हम उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर वाला हिस्सा और पूर्वी वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा हो गया। तो ये हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। जब भी हम कभी बात करें तो हमेशा किताब के जो टॉप है, खाली पेज है, रजिस्टर है, कुछ भी है, मैप है, तो उसका जो टॉप है वहां पर उत्तर दिशा होगी, हमेशा ध्यान रखना। उसका जो नीचे का भाग है वहां दक्षिण दिशा होगी। ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, और ये इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। ये हम दिशाओं की हमें जानकारी होनी चाहिए।